KP में दहशतगर्दों की सहूलतकारी में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त इंजबाती कार्रवाई होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में फैसला। एक्शन प्लान के तहत सिविल इंतजामिया को दहशतगर्दी के खिलाफ लीड रोल दिया जाएगा। मार्च के आखिर तक पुलिस में भर्तियों, ट्रेनिंग, असलहे और आलात की खरीदारी का प्लान तरतीब दिया जाएगा। सरहद पार से दहशतगर्दी के वाक़यात के तदारुक के लिए जल्द पॉलिसी तश्कील दी जाएगी। वफाकी हुकूमत से TORs की मंजूरी के बाद जिरगा अफगान अमायदीन से मुज़ाकरात करेगा। अफगानिस्तान के साथ सिफारती सरगर्मियाँ बढ़ाने के लिए मामला विफाक के साथ उठाने का भी फैसला। जनूबी वज़ीरिस्तान में तोरागोला के इलाके में फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद। DPO के मुताबिक पुलिस एहलकार इमरान पुलिस लाइन वाना में तैनात था। टांक में ड्यूरेंट गेट के करीब पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला, जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। DI खान रत्ता कलाची में पुलिस और CTD की कार्रवाई, एक हमलावर हलाक। करक में बहादुर खेल के पहाड़ी सिलसिले में पुलिस और CTD की कार्रवाई, दहशतगर्दों की पनाहगाहों को तबाह कर दिया। फैसल चौधरी को बानी PTI की हिदायत पर लीगल टीम से निकाल दिया गया। फैसल चौधरी को PTI वकला के WhatsApp ग्रुप से भी निकाल दिया गया। फैसल चौधरी से केसेस और दीगर कानूनी जिम्मेदारियां वापस ले ली गईं। फैसला अडियाला जेल में बानी PTI से वकला की मुलाकात के दौरान किया गया। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने फैसल चौधरी के बयानात से मुताल्लिक़ बानी PTI को आगाह किया। बुशरा बीबी ने मशाल यूसुफजई को अगली मुलाकात में शामिल करने की हिदायत कर दी। फवाद चौधरी ने सलमान अकरम राजा को बेवकूफ़ करार दे दिया। कहा, सलमान अकरम राजा को सिर्फ फलां को निकाल दिया के लिए रखा गया है। वफाकी वज़ीर पावर अवैस लगारी ने IMF के कहने पर बिजली की कीमत में नुमाया कमी रोकने से मुताल्लिक़ मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। कहा, 2 दिन पहले हो या बाद में वज़ीर आज़म कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। बिजली की कीमतें कम होंगी, आइंदा चंद दिनों में उनकी बातें साबित हो जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा की नमाज जनाजा रेस कोर्स ग्राउंड में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ ने अपनी वालिदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर नून लीग नवाज शरीफ समेत दीगर आला ओहदेदारों और शख्सियात की शिरकत। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का पाकिस्तान की कौमी और दीगर एयरलाइंस पर पाबंदी मजीद कुछ अरसे बरकरार रखने का फैसला। पाबंदियों पर गौर के लिए बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास 20 मार्च को हुआ था। ज़राए के मुताबिक इसी दौरान कौमी एयरलाइन के एक जहाज़ का टायर गिर जाने का वाक़या हुआ और अब उस वाक़े की तहक़ीक़ात मुकम्मल होने का इंतज़ार किया जा रहा है। तर्जुमान कौमी एयरलाइन का कहना है कि बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट का ना एलामिया और ना मरासला आया, अभी कोई फ़ैसला नहीं लिया गया। क़यास आराई से गुरेज किया जाना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन बहरा उसवद में जंग बंदी पर मुत्तफ़िक़ हैं। यूक्रेन के मामले पर बहुत पेशरफ्त की है, मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ बहुत पेशरफ्त हुई है। ये भी कहा कि कौमी सलामती के आला ओहदेदारों की खुफिया चैट में कोई मालूमात अफशा नहीं की गई। हूसियों पर हमले से मुताल्लिक़ चैट में खुफिया मालूमात नहीं थी। चैट की तहक़ीक़ात FBI का मसला नहीं। कौमी सलामती के मुशीर बेहतरीन काम कर रहे हैं, उन्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की एडवाइजरी कमेटी का इजलास आज होगा। खरीफ सीजन के लिए दस्तयाब पानी का जायजा लिया जाएगा। मामूल से कम बारिशों के बायस तरबेला और मंगला डैम्स में पानी की कमी, मुख्तलिफ दरियाओं में पानी का बहाव इंतहाई कम सतह पर। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि मुतासरा इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी का सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची में एहतजाजी रैली से खिताब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी ने कहा, विफाक ने सिंध और दीगर सूबों को मुशावरत में शामिल नहीं किया। विफाक अकेला इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकता। लाड़काना, बदीन, नवाबशाह, घोटकी, जैकबाबाद, कनकोट, नौशेरो फिरोज, बदीन, थरपारकर और जामशोरो समेत कई शहरों में मुजाहरे। अरकान असम्बली भी शरीक हुए।
अवामी तहरीक का नौशेरो फिरोज और बदीन में एहतजाज। अयाज लतीफ़ वलीजो का कहना था कि 3 सूबे रेगिस्तान बनाकर एक सूबा सरसब्ज करना कहाँ का इंसाफ है। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के इल्जाम में 4 मुबैना सहूलतकार जेर हिरासत। CTD ज़राए का कहना है कि हलाक हमलावरों के ज़ेर इस्तेमाल असलहा और कम्युनिकेशन आलात का फॉरेंसिक करवाया जा रहा है। हमलावरों की शनाख्त के लिए फिंगरप्रिंट्स नादरा को भिजवाए गए हैं। हमलावरों के जिस्मानी आज़ा फॉरेंसिक एजेंसी को भिजवा दिए गए हैं। दूसरी जानिब कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मअतल। कोयटा से पेशावर और कराची के लिए ट्रेन सर्विस 2 हफ्ते से मअतल है। अंदरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात। गवर्नर हाउस में इत्तेहाद रमज़ानुल मुबारक के तहत 24वां इफ्तार डिनर। आबिद चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा के इंतकाल पर फातिहा खानी, मरहूमा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। कराची की अदालत ने सहाफ़ी फरहान मलिक को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया। FIA के तफ्तीशी अफसर FIA ऑफिस ले गए। फरहान मलिक को सेंट्रल जेल नहीं भेजा गया। इससे पहले अदालत ने फरहान मलिक के मजीद जिस्मानी रिमांड की FIA की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि रियासत मुखालिफ वीडियोस पोस्ट हुई हैं। अदालत ने कहा, ऐसी क्या वीडियोस हैं? केस में मुद्दई कौन है? अदालत ने फरहान मलिक से पूछा, आपको मारा तो नहीं है, हिरासत तो नहीं किया जा रहा? फरहान मलिक ने कहा, उनके स्टाफ को तंग किया जा रहा है। अदालत ने तंबीह की कि किसी को तंग किया तो तफ्तीशी अफसर को शो कॉज करेंगे। कोयटा और कराची में बलूच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। कल्लात, खुजदार और खारान समेत कई इलाकों में कारोबारी मराकज़ बंद। खारान में एहतजाजी रैली। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का कल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरों और 28 मार्च को अख्तर मींगल की ज़ेर क़यादत वट से कोयटा तक लॉन्ग मार्च का ऐलान। कराची की अदालत ने बलूच यकजहती कमेटी की रहनुमा समी दीन बलूच और दीगर मुल्ज़िमान को रिहा कर दिया। पुलिस ने समी बलूच को अहाता अदालत से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। MP ऑर्डर के तहत 30 रोज़ के लिए जेल मुंतकिल। रावलपिंडी की सेशन अदालत ने तौहीन मजहब का इल्ज़ाम साबित होने पर 5 मुजरिमान को सजाए मौत और उम्र कैद की सज़ा सुना दी। मुजरिमान को पैका एक्ट के तहत भी 7 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेट नंबर 100 में फर्स्ट हाउस नुमाइश। मस्जिद नबवी और खाने काबा के तारीख से मुताल्लिक़ आगाही दी गई। नुमाइश में खाने काबा की तामीर और उसकी खुसूसियात को भी मुतारिफ कराया गया। ईरान ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। जापान और न्यूजीलैंड के बाद ईरान मेगा इवेंट में क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम बन गई। और AFC एशियन कप 2027 क्वालिफायर्स में शाम ने पाकिस्तान को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी।